नमस्कार दोस्तों। अभी से ठीक 2 हफ्ते पहले की बात है। कुछ दोस्त लोग प्लान बनाते हैं कि चलो लोनावला जाएंगे, घूम फिर कर आएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज कलेक्ट करेंगे। वो जाते तो हैं लोनावला, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा भूतिया घट जाता है कि अच्छी मेमोरी तो गई तेल लेने, उनके पास कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें इकट्ठी हो गई, ऐसी ऐसी यादें इकट्ठी हो गई। इसका मतलब ये है कि उनकी कहीं अब पीढ़ियाँ नहीं भुला पाएगी। आइए जिया की जुबानी नी घटना की कहानी डिटेल में जानते हैं, समझते हैं। ये जो घटना घटी है, एक कपल थे उसमें और 2-3 दोस्त थे, उनके साथ घटी है। ये लोग मुंबई में ही एक ऑफिस में एक साथ ही काम किया करते थे। सबसे पहले हमें इनका नाम जानना चाहिए। जो कार्तिक और मायरा है, ये एक कपल है, उसी सेम ऑफिस में काम करते हैं। और उसके बाद एक लड़के का नाम ओमकार है, एक लड़के का नाम अनुराग है, और एक लड़की नई नई ज्वाइन करी थी इनके ऑफिस में जिसका नाम दीप्ति है। तो जो दीप्ति है ना, उसको अनुराग डे वन से ही पसंद करने लगा था। उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उससे बात भी ऐसे करता था जैसे कि मतलब किसी को भी पता चल जाए कि ये दीप्ति को पसंद कर रहा है। तो जो इसके बाकी के दोस्त थे, ये इसका मजाक बहुत ज़्यादा उड़ाया करते थे। बोलते थे कि इतनी पसंद आ गई है, इतनी अच्छी लग रही है तो प्रपोज कर दे, सारी चीज़ें। लेकिन अनुराग बोलता था कि यार ऐसे कैसे प्रपोज कर दूं यार, मतलब एकदम नई नई है, उसको बुरा लग गया तो, उसको अपन जानते भी नहीं है ढंग से, दोस्ती हो गई है भले ही, लेकिन उतनी डीपली अपन उसको नहीं जानते जितना अपन एक दूसरे को जानते हैं। सब चीज़ें ऐसी डेली डेली चल रही थी। एक दिन इवनिंग के टाइम में, फ्राइडे का टाइम चल रहा था, ऑफिस में ही थे ये लोग। फ्राइडे के दिन ही 3-4 बजे करीब ओमकार को अचानक से लोनावला के बहुत सारे रील्स दिखने लगते हैं कि बहुत सारे लोग गाड़ी से बारिश में लोनावला जा रहे हैं, वहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ऐसे वाले बहुत सारे रील्स उसको दिखने लगते हैं। ओमकार को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगती है। बोलता है, इन लोगों के पास आता है और बोलता है, भाई क्या मजे कर रहे हैं यार लोग लोनावला जा जाके। और अपन दूर दूर से लोग आके मजे कर रहे हैं, अपन मुंबई से लोनावला नहीं जा रहे, बताओ 2-3 घंटे का रास्ता है। अपन चले क्या यार, बहुत ज्यादा मजा आएगा, चलते हैं ना यार, मेरे कार से चलते हैं। ओमकार बोलता है मेरी कार से चलते हैं और एंजॉय करके आएंगे। तो बोलता है, कार्तिक और अनुराग दोनों बोलते हैं कि यार इंजॉय तो कर लेंगे, वो तो समझ में आ रहा है, सैटरडे संडे की छुट्टी है अपनी। अगर मंडे को अर्ली मॉर्निंग भी निकलते हैं 3-4 बजे करीब, तो फिर अपन ऑफिस भी अटेंड कर ही लेंगे और सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी में मस्त एंजॉय कर लेंगे। तो क्या करें, लड़कियों से बात करें, फिर चलना है। ओमकार बोलता है तो भाई नेकी और पूछ पूछ के बात करते हैं ना लड़कियों, चलते हैं, बहुत मजा आएगा। आज अपन यहाँ से छूटते से ही फटाफट जो भी कपड़े थोड़े बहुत पैक करने पैक करेंगे, और उसके बाद मैं तुम लोगों को पिक कर लूंगा एक लोकेशन से, और वहां से अपन लोनावला के लिए निकल जाते हैं। मैं तब तक होटल वोटल भी देख लेता हूँ और अभी बुक कर लेता हूँ, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं अपन को। तो बोलते हैं लड़के लोग ठीक है, तब तक हम लड़कियों से बात करते हैं। ये होटल वोटल देखने में ओमकार लग गया है कि कोई ऐसे हाउस मिल जाए। वहां पे ना ऐसे घर भी मिलते हैं, जैसे मतलब कि वहां पे गए लोग, खाना वाना बनाए, खाए, इंजॉय किए, रहे, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन का और पैसे दे के आए, ऐसा वाला भी घर मिलता है वहां पर। तो वही ओमकार पता लगाने लगा और ये लोग लड़कियों से बात करने गए। लड़कियां भी फटाक से रेडी हो गई। दीप्ति और जो अपनी मायरा थी वो बोलते हाँ यार मज़ा तो आएगा, बारिश के टाइम में लोनावला का मतलब फील ही अलग होता है, वो पहाड़, वो सुंदरता, वो सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आएगा, चलते हैं फिर। ये ओमकार बहुत होटल टल के बारे में सर्च कर रहा है, या तो कोई हाउसेस के बारे में सर्च कर जो ये लोग रेंट कर पाए। तो सर्च करने के बाद ओमकार बोलता है यार अच्छे, मतलब एकदम वैसे लोकेशन पे तो घर नहीं मिल रहा है यार अपन को, और अपन इतने सारे लोग हैं, 5-6 लोग हैं, तो अपन को तो कम से कम 3 रूम तो चाहिए ही होगा ना, 3-4 रूम हो और थोड़ा स्विमिंग पूल हो और खाना वाना बनाने का एरिया, किचन चिचन सब हो, वैसा टाइप का थोड़ा घर चाहिए अपन को। तो यार एक मिल तो रहा है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा आउटर में है, मतलब पहाड़ों की तरफ है, उधर बहुत कम कम बंगलो है, वो वैसे जगह में बंगलो मिल रहा है। तो ये लोग बोलते हैं होता क्या है भाई, लोनावला में तो वैसे ही मजा आता है
कि थोड़े आउटर में रहो, थोड़े कम कम बंगलों की जगह पे रहो, जहाँ पे क्राउड कम रहे, तो अलग मज़ा आता है। भाई देख, अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो वो वाला बंगलो बुक कर ले फटाफट, क्योंकि रात में अपन पहुंचेंगे, उसके बाद अंधेरे में कहाँ ढूंढते फिरेंगे यार। तो ओमकार वो फ़ोन उन्हें बात करता है और वो बंगलो बुक कर लेता है। जो भी पैसे वैसे पहले से पे करना थोड़ा बहुत, उसने ऑनलाइन पे कर दिया। उसके बाद ये लोग ऑफिस से छूटते हैं। ऑफिस से छूटने के बाद सब अपने अपने घर गए, जल्दी जल्दी नहाए वहाए, कपड़े उपड़े फटाफट फटाफट, 2 दिन के हिसाब से कपड़े रखने हैं। जो भी नाइट ड्रेस, जो भी चीज़ें रखनी है लड़कियों को, लड़कियों का मेकअप, जो भी चीज़ें करनी लड़कियां रखी, लड़कों ने रखे। और उसके बाद जहाँ पे ओमकार ने उनको एक लोकेशन दिया था, उस लोकेशन पे मिलते हैं। और वहाँ से ये लोग कार में सवार हो जाते हैं, लगभग शाम के 7 बजे करीब। अंधेरा अच्छा खासा हो गया था और बारिश के दिन होने की वजह से, झमझम झम कर बारिश हो रही है, उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा ही अंधेरा हो गया था। ये लोग मस्त कार से निकल गए, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। जो भी इनका ड्रिंक्स व्रिंक रखना है, खाने पीने की चीज़ें सब वहीं से मुंबई से अपना खरीद लिए, मस्त गाड़ी वाड़ी में अपना डाल दिए और गाना सुनते सुनते एंजॉय करते करते मस्त गाते गाते निकल गए ये लोग। बहुत ड्राइव कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं एकदम। बाहर निकल निकल के रोड की तरफ फोटोज़ भी निकाल रहे हैं। जो लोनावला वाले रोड पे लग गए हैं उधर तो इतना सुंदर दिखता है, वहाँ के वीडियोस निकाल रहे हैं। और उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि यार लोनावला में जब एंटर कर जाते हैं काफ़ी घंटे ड्राइव करने के बाद, तो सोचते हैं कि हमको बाहर से ही खाना ले लेना चाहिए रात के लिए। पता चले वहाँ पर उस बंगलो में कुछ व्यवस्था होगा कि नहीं होगा, और वहाँ पे राशन वाशन कहाँ ढूंढने जाएंगे। और वहाँ जो केयर टेकर होगा वो ढंग से मतलब कुछ ऑर्गेनाइज कर पाएगा कि नहीं चीज़ों को। तो इससे अच्छा अपन इधर से ही खाना पैक करवा के लेके चलते हैं। तो ये लोग एक ढाबे पे रुकते हैं और ढाबे पे रुक के जिसको जो जो खाना था वो सब कुछ मस्त पैक करवा लिए और वापस से गाड़ी में सवार हुए और वो लोकेशन डालते हैं जिस लोकेशन पे इनका बंगलो मिलने वाला था। और काफ़ी ड्राइव करने के बाद गली कोचे में एकदम पहाड़ी इलाके में बारिश वारिश हो रही है, सुंदर नज़ारा दिख रहा है। ऐसे ड्राइव करते करते ये लोग फाइनली अपने बंगलो के सामने पहुंचते हैं। बंगलो के सामने पहुंचते हैं तो बंगलो तो अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। ये लोग थोड़े से शॉक होते हैं, इनको लगता है कि यार गलत जगह पे तो नहीं आ गया। लेकिन फिर फ्लैश लाइट जलाते हैं लड़के लोग और देखते हैं तो अरे बंगलो तो यही नाम लिखा था, तो यही होगा। फिर ये फ़ोन करते हैं, जिससे बुक किए थे बंगलो उसको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा है ये बंगलो में, बाहर से हम देख रहे हैं। तो बोलता अच्छा 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 कोई बात नहीं, केयर टेकर होगा अंदर, मैं उसको बोलता हूँ लाइट वाइट ऑन करेगा। तो वो शायद फ़ोन किया होगा जो बंगलो का मालिक है केयर टेकर को, और केयर टेकर ने फिर लाइट वाइट ऑन किया, इनके पास बाहर आया, इनका थोड़ा बहुत सामान था वो अंदर लेके गया और ये लोग अंदर बंगलो के अंदर एंटर करते हैं। नीचे मस्त बड़ा सा हॉल, सोफा वोफा का एरिया है, किचन वाला एरिया है, बाथरूम है, मस्त सुंदर सा नज़ारा है। और पीछे भी एक गेट दिखाई दे रहा है लेकिन को नहीं पता पीछे क्या है। और ऊपर सीढ़ी से चढ़ के जाएंगे तो 2 फ्लोर तक 3 3 2 2 ऐसे करके रूम्स हैं, ऐसे हैं। तो ये लोगों को तो मज़ा ही आ गया। सबसे पहले ये लोग सोचते हैं कि पहले होम टूर कर लेते हैं भाई, कि कैसा है कमरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गंदा तो नहीं है। तो अभी केयर टेकर उसको बोल देंगे तो वो चेंज तो कर देगा कम से कम। ये लोग केयर टेकर को वहीं पे रोक के पूरा चेक वेक करते हैं, सब ऊपर ऊपर तक जाके सब कुछ फिट एंड फाइन है, रूम सारे अच्छे रूम्स हैं। उसके बाद नीचे आते हैं और बोलते हैं कि ये बैक वाले एरिया में, पीछे वाले एरिया में क्या है। तो केयर टेकर बोलता है कि देखो सर मैडम जो भी है, लेकिन अभी काफ़ी रात का टाइम हो गया है, तो आप लोग प्लीज़ ये जो पीछे वाला गेट है ना इसको मत खोलना और पीछे वाले एरिया में मत जाना। तभी कार्तिक हंसते हुए बोलता है क्यों भाई, क्यों क्यों नहीं जाना है, भूत उत रहते हैं क्या उधर। तो केयर टेकर ऐसा मुंह देखता है शौक होके और कुछ नहीं बोलता है। ओमकार बोलता है अरे भाई मजाक मत कर, छोड़ जाने दे। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है नहीं जाएंगे। ओमकार बोलता है हम नहीं जाएंगे भैया, कोई बात नहीं, आप रुकोगे ना यहाँ पे। केयर टेकर बोलता है नहीं मैं रुकूंगा नहीं, मैं बस आप लोग के लिए रुका हुआ था कि आप लोग यहाँ पहुँचो। आप लोग यहाँ पे जो भी खाना पीना है, पानी इधर रखा हुआ है, सारी चीज़ें इधर है, ये किचन का एरिया है, इधर बर्तन सब रखे हुए हैं। आपको जो भी करना है रात में आराम से करो, सुबह सुबह मैं आऊँगा तो उस टाइम पे जो भी साफ़ सफाई की चीज़ें रहेगी मैं कर लूँगा। बस आप लोग याद रखना
कि पीछे का गेट खोल के पीछे वाले एरिया में मत जाना। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे भैया, कोई बात नहीं। भैया केयर टेकर निकल गए। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि अब थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं, नाइट ड्रेस पहन लेते हैं और उसके बाद माहौल जमाएंगे पार्टी वाला। मस्त स्पीकर लेके गए थे, मस्त स्पीकर लगा दिया नीचे हॉल वाले एरिया में। और वहां पे तो कोई किसी को कुछ पूछता है नहीं, जितना म्यूजिक चलाना है, जो मस्ती करना है करो। ये लोग फ्रेश फ्रेश होके आए नाइट ड्रेस पहन के, और नीचे गाने लगा दिए हैं और मस्त खा पी रहे हैं जो भी खाना पीना है। और ओमकार भी अपना अलग में एंजॉय कर रहा है, उसको दोनों लड़कियों में से किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना अलग एंजॉय कर रहा है। और ये मायरा और कार्तिक अपना अलग लगे हुए हैं। मस्त ये लोग पार्टी कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं। करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। अब सोचते हैं खाना खा लेना चाहिए। अब खाना खाते हैं लगभग रात के 12 बजे करीब। खाना वाना खाया नीचे डाइनिंग टेबल पे, और उसके बाद सब चीज़ें जो भी थोड़ी बहुत बचती है वो वहाँ पे फ्रिज रखा था, छोटा सा मिनी फ्रिज था, उसमें सब चीज़ें डाल के वापस ऊपर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। एक कमरे में मायरा और कार्तिक है, और एक कमरे में जो ओमकार और अनुराग है वो है, और एक कमरे में दीप्ति है। दीप्ति से बोलती भी है मायरा कि अरे तुझे अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा होगा तो मैं तेरे साथ सो जाऊंगी, एक कमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीप्ति बोलती है नहीं नहीं यार, मुझे आदत है, चिल कर तू, मैं अब घर पे भी अकेले अपने कमरे में सोती हूँ, मेरे को एक्चुअली अकेले ही कंफर्टेबल होता है, मुझे आदत है, चिल मारो, सब अपना अपना सो, कोई टेंशन नहीं है। सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। जब लगभग रात के 2 बजे का टाइम हो रहा होगा, सब गहरी नींद में सो रहे हैं आराम से खा पी के। जो दीप्ति है ना, उसको ऐसा सुनाई देता है कि उसके कमरे के बाहर ये वुडन टाइप की सीढ़ी थी, कोई ठक 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 करके चल रहा है, कोई ऊपर की तरफ आ रहा है। इसको थोड़ा सा घबराहट सा लगता है, डर जाती है और आंख खोल के ध्यान से सुनने लगती है। अभी वो ध्यान से सुनी रही होती है, तभी अचानक से उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है, दीप्ति बाहर आना, बहुत जरूरी काम है। और ये आवाज शायद अनुराग की थी। इसको लगता है कि अनुराग क्यों बुला रहा है मुझे, यार कुछ कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, क्यों बुला रहा है वो। ये बाहर आती है, और जब बाहर आके देखती है कमरे के बाहर तो कोई भी नहीं है। उसके बाद ये सोचती है कि मुझे नॉक करके पूछना चाहिए अनुराग ओमकार से, ही क्या हो गया, क्यों बुला रहा था अनुराग मुझे। उनका दरवाजा नॉक करती है और बोलती है कि क्या हो गया। दरवाजा नॉक करती तो वो लोग दरवाजा खोलते हैं। जब दरवाजा खोलते हैं तो अचानक से जो ओमकार है ना, जोर से चीख देता है दरवाजा खोलते से ही। बोलती दीप्ति क्या हो गया, डर के मारे वो रूम के अंदर घुस जाती है। बोलता है अनुराग, बोलता है क्या हो गया ओमकार, तो चीखा क्यों। ओमकार बोलता है भाई मैंने अभी उधर उधर सीढ़ियों की तरफ किसी को खड़ा देखा, कोई औरत है, अजीब सा बच्चा हाथ में लेके खड़ी थी वहां पे। अनुराग बोलता है पागल हो गया क्या भाई तू, कोई औरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ अपन लोग हैं, अंदर से पूरा बंद करके लॉक करके रखे, केयर टेकर भैया भी चले गए तो कोई औरत कहाँ से आ सकती है यहाँ पर। तो बोलता है ओमकार कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, कोई था यहाँ पर। तो ये बोलता है अनुराग कि कुछ नहीं। दीप्ति तुम क्या बोल रहे, तुम बताओ। दीप्ति बोलती है कि तुम मुझे बुला रहे थे क्या अभी थोड़ा टाइम पहले, क्या हुआ बोलो, मैं डर गई बहुत ज्यादा। अनुराग बोलता है मैंने कब बुलाया तुमको, तुमने जब दरवाजा नॉक किया तब हमने दरवाजा खोला, उससे पहले हमें पता ही नहीं है। लेकिन एक सेकेंड, कुछ तो ठक ठक की आवाज तो आ रही थी सीढ़ी चढ़ने वढ़ने की, वो तुम ही थी क्या, इधर उधर घूम रही थी क्या तुम, मुझे थोड़ी सी आवाज आई थी सोए सोए। अभी इन लोगों की बातचीत हो ही रही है, तभी अचानक से मायरा और कार्तिक भी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। जब वो लोग बाहर आते हैं तो वो बोलते हैं क्या हो गया, तो दीप्ति बताती है और वो ये लोग भी अपना बताते हैं जो भी इनके साथ हुआ। तो बोलता है कार्तिक यार मुझे भी आवाज आई थी दीप्ति की, जैसे कि दीप्ति बुला रही है कि कार्तिक बाहर आओ, कार्तिक बाहर आओ, जरूरी बात करना, ऐसा कुछ तो बोल रही थी, बुला रही थी। लेकिन मुझे लगा मेरा वहम रहा होगा, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोला था। ये लोग बोलते क्या चल रहा है भाई, ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये लोग अभी कुछ बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से इनको ऐसा सुनाई देता है कि नीचे हॉल वाले एरिया में कोई जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। जब ऐसी आवाज आती है सबके सब भागते हुए नीचे हॉल वाले एरिया में जाते हैं, और जैसे वहां पहुंचते हैं
लाइट ऑन करते हैं, वहां पर कोई भी नहीं है, लेकिन किसी छोटे बच्चे के पैर के निशान हैं पूरे हॉल वाले एरिया में, मिट्टी वाले पैर के निशान। ये बहुत तेज घबरा जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, हमने तो अंदर से लॉक रखे हैं, ऐसा कैसे। ओमकार बोलता है कि मैं बोल रहा था ना, कोई औरत और उसके बच्चे को देखा था मैंने इस सीढ़ी की तरफ खड़े हुए। भाई तुम लोग नहीं मान रहे हो। अभी ये लोग बात कर ही रहे हो, तो तभी अचानक से इनके बंगलों के पीछे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की, रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। और जैसी आवाज सुनाई देती है, कार्तिक बोलता है कि भाई देखना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है, अगर ज्यादा कुछ गड़बड़ हो गया तो फंस जाएंगे अपन। तो बोलता है ओमकार कि यार केयरटेकर भैया ने मना किया था हमको नहीं खोलना है। कार्तिक बोलता है भाड़ में गए केयरटेकर भैया, जाके देखना पड़ेगा खोल के अपन को। अभी ये लोग उस दरवाजे तक पहुंचे ही हैं, अचानक से जुप से लाइट चली जाती है, पूरा ब्लैक पिच अंधेरा। ऐसी लाइट गई, उसके बाद सबने फ्लैश लाइट वगैरह ऑन किया, अपना मोबाइल जो रखे हुए हैं, और ये लोग दरवाज़ा खोल के बाहर वाले एरिया में गए। बाहर का एरिया पूरा एकदम ही बंजर टाइप का है, लकड़ियाँ उकड़ियाँ थोड़ी पड़ी हुई हैं। और थोड़ी दूर आगे गए हैं तो गार्डन है, लेकिन उजड़ा हुआ सा गार्डन है। थोड़ी दूर और आगे चलते चलते गए तो इनको समझ में नहीं आती कि आवाज़ चीखने की आ कहाँ से रही थी। तभी अचानक से थोड़े आगे से इनको चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। उस तरफ भागते भागते जाते हैं तो क्या पाते हैं, वहाँ पे एक कुआं है और कुएं के अंदर से चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और जैसे ही ये लोग सुनते हैं, सोचते हैं कि हमें कुएं के अंदर जाके देखना चाहिए, ओमकार मना करता जाता है। कार्तिक और अनुराग आगे बढ़ते हैं और कुएं में से झांक के देख ही रहे होते हैं। अचानक से अनुराग को ऐसा महसूस होता है कोई जोर से पीछे से धक्का मारा, और जैसे ही अनुराग गिरने वाला होता है, कार्तिक उसको पकड़ लेता है और ओमकार भागते हुए आता है। बोलता है क्या है भाई, तू कुएं में गिर क्यों रहा है भाई। तो बोलता है अनुराग कि मुझे लगा किसी ने धक्का मारा मुझे। ओमकार बोलता है मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये जो घटनाएं हैं ना छोटी मोटी लग रही है, लेकिन छोटी मोटी नहीं है। कब ये बड़ी हो जाएगी और कब हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी समझ नहीं पाएंगे। भाई भागो, चलो अंदर, यहाँ देखने का मतलब नहीं है। ये लोग भागते भागते अंदर आते हैं और हॉल वाले एरिया में लाइट अभी आ गई है। लाइट ऑन करके वहीं पर बैठ के निकालने की पूरी रात कोशिश करते हैं। बाहर वाले एरिया से, बैक वाले एरिया से रात भर औरत के बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती रही। परेशान रहे ये लोग, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर जाएं, कुछ करें, क्योंकि इधर बाहर भी जिधर से ये लोग एंटर किए थे उधर भी पूरा जंगली एरिया है, पहाड़ वाला एरिया है, और दूर दूर पे बंगलो है, एक एक दो दो। तो ये लोग किससे मदद मांगने कहाँ जाते हैं। डर डर के लोग पूरा रात निकाल दिए बैठे बैठे। सुबह का टाइम हुआ, जब केयर टेकर भैया आए तो इनको देखे हॉल में बैठे हुए, तो बोले क्या हो गया, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो। तो ये लोगों ने बताए, केयर टेकर भैया ने बोले कि मैंने मना किया था ना, आप खोल के दरवाज़ा बाहर मत जाना, आपके साथ कुछ भी हो सकता था, आप कैसे जिंदा बचे मुझे नहीं पता। ये लोग बोलते आवाज़ आ रही तो कैसे नहीं जाते। भैया ने बोले कि वो आवाज़ आती है, बहुत लोगों को आती है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप प्लीज़ ये जो घर के मालिक हैं उनको मत बताना कि मैंने आपको बताया था। बस आप हो सके तो आज चले जाओ, आज आप चले जाओ, जहाँ पर भी दूसरे बंगलो या कहीं पर भी जाना है। तो आप लोगों की उम्र कम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपके साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। ओमकार बोलता है लेकिन गड़बड़ होगा क्यों, क्या है यहाँ का माजरा। तो केयर टेकर भैया बोलते हैं कि ये जो उधर बाहर कुआं है ना, उस कुएं में आज से कुछ साल पहले एक औरत और उसका लड़का दोनों वो किए थे, खुद को खुश किए थे। उसके बाद से उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है। ये बोलते ले क्यों किए थे ऐसा। तो बोलते केयर टेकर भैया वो इधर की ही आसपास की औरत थी, उसका पति पी के उसको डेली मारता पीटता था, उसको परेशान करता था। एक दिन वो गुस्से गुस्से में आके ऐसा कांड कर दी। तब से उसकी आत्मा ये बंगलों को हॉन्ट करने की कोशिश करती है, और खास करके वो कुआं वाले एरिया को। तो प्लीज आप लोग देख लो, ये लोग क्या रुकेंगे वहां पे। इनको पता जैसे ही चला, अपना कपड़े उपड़े उठाए, सब पैकिंग किए, और वहां से सीधा ये लोग मुंबई के लिए निकले। दूसरे कोई बंगलों में भी एंजॉय करने नहीं गए। बोले कि एक रात जितना एंजॉय करना था कर लिए भाई, अब वापस से हम ढूंढ ढांड के आएंगे तो दूसरा बंगलों में रहेंगे, अगली बार, इस बार तो नहीं रहेंगे। ये लोग भागते भागते अपने मुंबई आए।
आज 2 हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन उस रात को कहीं से भी एक बूंद भुला ही नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार आज ही रात को तो हुई है ये घटना। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी पूरी घटना की जानकारी जो कार्तिक है उसने लिख के भेजा। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने एक बहुत अच्छी सीख तो मिल गई और थोड़ा सा मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई भी कहानी आपके पास है तो डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम पे लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हो। और गेमिंग चैनल का लिंक भी डाल दिए भाई, रेगुलरली वहाँ पर वीडियोज़ आते रहते हैं, लाइव स्ट्रीम भी आती रहती है। तो जाओ, एंजॉय करो, मज़ा आएगा। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।